तो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि आर्मी चीफ ने और आर्मी कमांडर साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। जरा सोचिए, यदि आप परेशानी में हैं और यदि कोई आपको परेशान करता है, जिसका रिपोर्ट दर्ज कराने आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां आपसे दुर्व्यवहार की जाती है, आपसे मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, यदि आप महिला हैं तो आपके कपड़े तक उतारे जाएंगे। यह सोचने से कितना शर्मनाक है, परंतु ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। एक आर्मी के जवान और उसकी मंगेतर के साथ भरतपुर पुलिस स्टेशन भुवनेश्वर उड़ीसा में यह घटना घटी। 14 सितंबर 2024 आर्मी के जवान और उसकी मंगेतर जब वे घर लौट रहे थे, रास्ते में कुछ गुंडों के समूह ने उन्हें घेर लिया और काफी देर उनसे बहस हुई और किसी तरह वे उस जगह से निकल आते हैं और वे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जिसका नाम है भरतपुर पुलिस स्टेशन। 15 सितंबर 1 बजे जब आर्मी का जवान और उसकी मंगेतर पुलिस कंप्लेन दर्ज कराना चाहे, यह बोलकर कि कुछ गुंडों के समूह ने हमसे अभद्र व्यवहार किया और वे हमारा पीछा कर रहे थे, पुलिस की गश्ती वाहन भेजकर उन्हें पकड़े। पर होता ये है कि वे कंप्लेन दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस उनकी बातों को नजरअंदाज करती है और आर्मी के उस जवान को लॉकअप में डाल देती है। जब उसकी मंगेतर इस बातों का विरोध करती है और कहती है वह एक आर्मी का जवान है, उसे आप लॉकअप में नहीं डाल सकते, यह कानून के खिलाफ है, परंतु पुलिस वालों ने उनकी एक ना सुनी। जब इन बातों का जोर से विरोध करने लगी तो वहां की जो महिला पुलिसकर्मी है उससे मारपीट करते हैं और उसके बाल को खींचकर घसीटा जाता है और एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, सुबह 6 बजे एक पुलिसकर्मी अंदर आता है। जब यह पीड़ित महिला चिल्लाती है, आवाज देती है हेल्प के लिए, तो वह छाती में कई लात मारता है और उसके बाद उसके पैंट भी उतारता है, फिर अपना पैंट उतारता है और इसके बाद अभद्र टिप्पणी भी करता है, जिसे मैं आपको बता भी नहीं सकता। कितनी शर्म की बात है, जनता जिसे रक्षक मानती है वह उस रात भक्षक बन गया। आइए पीड़िता से आप बीती सुनते हैं। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा मार के मेरे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना डाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे। 17 सितंबर को इस केस में नया मोड़ आता है जब सेना को इस घटना की खबर पहुंचती है और उन्होंने उड़ीसा सरकार को शिकायत पत्र लिखी। इस घटना के विरोध में जनता आक्रोश में आ गई। तब 17 सितंबर को सरकार बढ़ते दबाव को देखते हुए अपराध की जांच CID को भेजती है। पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और हमले की गंभीरता को स्वीकारते हुए उच्च स्तरीय जांच की आदेश दी गई और फिर 5 पुलिस कर्मियों का तबादला भी कर दिया जाता है। परंतु इसके खिलाफ मेजर जनरल ने कहा कि उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए और निलंबित करना ही उनका सजा नहीं है, उनका पनिशमेंट नहीं है, पर उनके लिए और भी कार्यवाही होगी जब वे दोषी पाए जाएंगे। और कुछ क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। मैं अपने गन लॉ में ड्यूटी कर रहा था ले पे, मुझे वहाँ से निकाल के यहाँ भेजा है। मैं कल वहाँ से ले से डायरेक्ट आया हूँ। तो मेरा ये बात आपको बताना जरूरी है कि आर्मी चीफ ने और आर्मी कमांडर साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और जब मैं कल यहाँ पर आया तो मैंने 4 मीटिंग की। पहला मीटिंग मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब से हुआ। मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये जो वारदात हुई है पुलिस की हाई हैंडेडनेस और ये जो भी हुआ है ये सब गलत है, इस पर आप एक्शन लीजिए। और उन्होंने बोला कि मैं बात करूँगा और वो एक्शन लेंगे। उसके बाद मैं चीफ जस्टिस साहब के पास गया कटक,
और वहाँ जाकर मैंने उनसे और चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात सुनी, मुझे बताया कि आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए मेरे को, ताकि मैं जो भी ये कार्रवाई हुई है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सचेत करना चाहता हूं, अभी के डेट में देर रात बाहर रहना किसी भी तरह से सेफ नहीं है। चाहे आप किसी के साथ भी रहें, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वह आर्मी का सोल्जर ही क्यों ना हो, क्योंकि पिछले 15 दिन की ही बात है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ उस घटना को आपने तो सुना ही होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।